अभी तक इस रूह अर्श ने यह मंजर नहीं देखा कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा हो, लेकिन कुर्बे क़यामत में क़यामत आने से पहले पहले एक दफ़ा पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा। दोबारा से खिलाफत राशिदा कायम हो जाएगी। मुसंद अहमद में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब तक चाहेगा मैं तुम में मौजूद रहूँगा, फिर अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेगा। मेरे बाद खिलाफत आला मिन्हा जिन्नुबुआ कायम होगी, जो अबू दाऊद और तिरमिजी में आया कि 30 साल तक होगी। उसकी तफसीलात भी आई। अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिस्सलाम अजमाइन। फिर मुसंद अहमद की हदीस में आता है कि खिलाफत आला मिन्हाज नुबुआ के बाद काट खाने वाली मुल्कियत का दौर शुरू हो जाएगा। वो भी उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह उसे भी उठा लेगा। फिर तुम पर जाबीर हुक्मरानों का गलबा हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से खिलाफत आला मिन्हाज नुबुआ कायम होगी। मुसंद अहमद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया के हर घर में मेरी दावत पहुंच न जाए और लोग चाहते हुए या न चाहते हुए उसे कबूल न कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी क्या शान होगी जब तुम में ईसा इब्ने मरियम आदिल हुक्मरान की हैसियत से उतरेंगे, खिंजिर को कत्ल कर देंगे, जजिया माकूफ कर देंगे और अहले किताब इस्लाम कबूल कर लेंगे, और तुम्हारी खुशनसीबी की इमाम तुम में से होगा, वो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। अबू दाऊद और मुसंद अहमद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से एक शख्स ना पैदा हो जाए मेरे ही नाम पर, जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। अल्लाह उन्हें गैर मामूली सलाहियत देगा और उनकी हुकूमत के दौरान ही दज्जाल का नुज़ुल होगा। अल्लाह ने दज्जाल को भी गैर मामूली सलाहियत दी होगी। हदीस में आता है कि उसके हुक्म से बारिश बरसेगी, ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। उस ज़माने में एक कामिलुल ईमान मोमिन उसके सामने खड़ा होगा। वो कहेगा, तू दज्जाल है। दज्जाल कहेगा, मैं तुझे कत्ल करके दोबारा जिंदा करूँगा, और 2 टुकड़े उसके करेगा और उसके दरमियान चलेगा और उसे जिंदा कर लेगा। कहेगा, अब मुझे मान के मैं तेरा खुदा हूँ। वो शख्स कहेगा, तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा किया है, मेरे नबी की हदीस मुझ तक पहुँची है। दज्जाल जहन्नुम और जन्नत साथ लेकर चलेगा, उस शख्स को जहन्नुम में फेंकेगा और वो अल्लाह की जन्नत में पहुँच जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स सबसे बेहतरीन शाहिद होगा उस जमाने का। हदीस में आता है, मकामे लूद पे ईसा इब्ने मरियम उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल का फितना इतना बड़ा है कि वो इमाम मेहदी के काबू नहीं आएगा। मुस्लिम में आता है, उस वक्त ईसा इब्ने मरियम दिमश्क के मशरिकी मीनार के ऊपर 2 जर्द चादरें ओढ़े हुए फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आएंगे। अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को गैर मामूली सलाहियत दी होगी। उनकी सांस की वजह से दज्जाल नमक की तरह पिघलेगा। मकामे लूदा पे ईसा इब्ने मरियम उसे कत्ल करेंगे। सही है, मुस्लिम की हदीस है कि जो शख्स सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात हिफ्स कर लेगा, वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा।